जिसे डॉक्टर ने कहा मर गया घर ले जाओ, जिसका बड़े डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम, वो चिता पर कैसे उठा जिंदा। राजस्थान की एक ऐसी रिपोर्ट ने दिल्ली तक मचाया हड़कंप। विदेशों तक के डॉक्टर करेंगे रिसर्च, चमत्कार या फिर ईश्वर से साक्षात्कार। -15 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे तक कैसे जिंदा रहा रोहिताश। जहां गल जाए हड्डियां वहां कैसे चलती रही सांसें। सुनिए सच, क्या कोई इंसान पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन राजस्थान से विज्ञान को झुठलाने वाली एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई। तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति का नाम रोहिताश है, जो झुंझुनू जिले के एक आश्रय स्थल यानी कि रैन बसेरे में रहता है। न सुन पाता न बोल पाता है। 21 नवंबर की दोपहर जब तबीयत बिगड़ी तो कुछ लोगों ने वहीं के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 बजे अस्पताल पहुंचा और 10 मिनट बाद ही डॉक्टर ने कह दिया, सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, पोस्टमार्टम करवाइए और घर ले जाइए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी मोर्चरी में ले जाई गई। वहां करीब 2 घंटे तक उसे डीप फ्रीजर में रखा गया, जिसका तापमान करीब -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और फिर वहां से निकालकर सीधा मां सेवा संस्थान नाम के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दी जाती है। लेकिन जैसे ही बॉडी लकड़ियों की ढेर पर रखी जाती है, उसकी सांसें चलने लगती हैं, उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगता है। वहां पर मौजूद लोग आनंद फानंद में इधर उधर भागते हैं। कोई कहता है कि भूत आया, तो कोई कहता है कि ये जिंदा हो गया। कुछ समझदार लोग वापस उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया जाता है। उधर दोबारा से उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है और इधर राजस्थान के समूचे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है। जिले के डीएम से लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव ये सुनकर हैरान थे कि पोस्टमार्टम के बाद कोई कैसे जिंदा हो सकता है। हमने भी इसकी पड़ताल की तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें 3 बड़े डॉक्टर का नाम लिखा होता है। पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर योगेश जाखड़, जिन्हें राजकीय भगवान दास खेतान हॉस्पिटल झुंझुनू में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। इन्होंने ही मरीज को सबसे पहले इमरजेंसी में देखा था और कहा था कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर नवनीत मीर, जिन्होंने रोहित का पोस्टमार्टम किया। अस्पताल के रजिस्टर में न सिर्फ इनके साइन है बल्कि मुहर भी है। इनके ही कहने पर रिपोर्ट तैयार हुई। तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर संदीप पचार, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और अस्पताल के पीएमओ यानी कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं। इन पर पूरी रात मामले को दबाकर रखने का आरोप है, जबकि कायदे से पीएमओ की इसकी रिपोर्ट डीएम को देनी चाहिए थी। डीएम रामावतार मीणा ने तीनों डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पोस्टमार्टम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई? पोस्टमार्टम के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ये दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं, आम इंसान भी जानता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब 2 घंटे तक इसकी बॉडी डीप फ्रीजर में रखी जाती है और वहां वो सांसें कैसे ले पाता है? क्या डीप फ्रीजर भी खराब था? कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार बता रहे हैं, गांव की पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वक्त से पहले किसी की मौत नहीं हो सकती है। अब रोहिताश इस दुनिया में नहीं है, उसने जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन आखिरी 24 घंटे में उसके साथ इस देश के सिस्टम ने जो किया वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1, क्या वो गरीब था और उसका इलाज न करना पड़े, इसीलिए डॉक्टर योगेश ने उसे मृत घोषित कर दिया? सवाल नंबर 2, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह कहां हैं? क्या उन्हें आम जनता की फिक्र नहीं है? ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट और बॉडी की रिपोर्ट बदलते ही हम सब ने सुना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की कहानी शायद आपने भी पहली बार सुनी होगी, जो सिस्टम की घनघोर लापरवाही का नतीजा है।